नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं जो हाल ही में हरिद्वार में हुई। रविवार 27 जुलाई 2025 मनसा देवी मंदिर परिसर में एक भगदड़ मची और उसमें कई लोगों की जान चली गई। हमारे पास इस पर कई रिपोर्ट्स हैं, चश्मदीदों के बयान भी हैं और हाँ, भारत में जो भीड़ प्रबंधन के नियम हैं, खासकर एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, उन पर भी जानकारी है। तो आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि उस दिन असल में क्या हुआ था, नियम क्या कहते हैं इस बारे में, और सबसे अहम कि आखिर ये सब हुआ क्यों। मतलब एक 6 साल का बच्चा, आरुष और कई और जाने चली गई, क्यों? चलिए इसी की तय तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि हुआ क्या था। रविवार सुबह मनसा देवी मंदिर का रास्ता, सुनने में आया कि किसी ने चिल्लाया कि वहां बिजली का तार गिरा है, उसमें करंट है। हाँ, और ये सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन इस अफवाह ने ही भगदड़ मचा दी। बहुत अफरा तफरी मच गई। और इस हादसे में करीब 6 से 8 लोगों की मौत हो गई और घायल भी काफी हुए। हाँ बिल्कुल, 6 से 8 मौतें कंफर्म हुई हैं और घायलों की संख्या 28 से 35 के बीच बताई जा रही है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये जानना भी दुखद है कि जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड से थे और शायद आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे। हाँ, ये बात सामने आई है। सरकारों ने और मंदिर ट्रस्ट ने मुआवजे का ऐलान तो किया है और एक मजिस्ट्रियल जांच भी बिठाई गई है। और शुरुआती कारण क्या बताए जा रहे हैं? खराब भीड़ नियंत्रण, पुलिस की कमी। हाँ, शुरुआती तौर पे तो यही लग रहा है। भीड़ नियंत्रण में लापरवाही, पुलिस बल की कमी और वो जो रास्ते पर अवैध कब्जे थे, उनको भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। और ये घटना जो है, ये हमें सीधे सीधे भीड़ प्रबंधन के जो हमारे नियम हैं, उन पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ, एनडीएमए की बात कर रहे हैं आप? जी, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ये एनडीएमए ही सर्वोच्च संस्था है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और एनडीएमए ने बाकायदा भीड़ प्रबंधन के लिए, खासकर ऐसे बड़े आयोजनों और धार्मिक स्थलों के लिए काफी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में सिर्फ ये नहीं कि घटना के दिन क्या करना है, बल्कि आयोजन से काफी पहले की प्लानिंग पर जोर है। जैसे कि कितने लोग आ सकते हैं, उसका एक अंदाजा लगाना, जिसे क्षमता निर्धारण कहते हैं। अच्छा, कैपेसिटी असेसमेंट। हाँ बिल्कुल। रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, उनका आकलन करना, आने जाने के रास्ते मतलब रूट मैप बनाना, और सबसे जरूरी इमरजेंसी एग्जिट यानी आपातकालीन निकास के रास्ते साफ रखना। और फिर आयोजन के दौरान भी लगातार निगरानी, सीसीटीवी कैमरे लगे हों, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम यानी पीए सिस्टम हो, मेडिकल टीमें तैयार रहें, और हाँ, जो अनधिकृत स्टॉल या दुकानें होती हैं उन्हें हटाना, ये सब इसमें शामिल है। मतलब इसमें सबकी भूमिका तय है, आयोजक, पुलिस, प्रशासन। जी बिल्कुल, आयोजकों की, पुलिस की, स्थानीय प्रशासन की, यहाँ तक कि जो नागरिक समाज समूह हैं, उनकी भूमिकाएं भी साफ तौर पर बताई गई हैं इन गाइडलाइंस में। तो फिर सवाल ही उठता है, और ये बहुत सवाल है, कि अगर इतने डिटेल दिशा निर्देश मौजूद हैं तो हरिद्वार में ये चूक कैसे हो गई? कहाँ गड़बड़ हुई? जो लोग वहां थे वो बता रहे हैं कि पुलिस या तो थी नहीं या बहुत कम थी, निगरानी का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा था, भीड़ क्षमता से बहुत ज्यादा थी, और वो बिजली के तार वाली बात, ऐसी खतरनाक चीज पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और अफवाह, अगर पीए सिस्टम होता तो शायद उसे रोका जा सकता था, लोगों को सही जानकारी दी जा सकती थी। बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स बहुत अहम हैं। और फिर वो 200 से ज्यादा अवैध दुकानें, सोचिए उन्होंने रास्ते को कितना ब्लॉक कर दिया होगा, निकलने की जगह ही कितनी कम बची होगी। हाँ देखिए, ये सिर्फ हरिद्वार की बात नहीं है, ये एक पैटर्न सा दिखता है। एनडीएमए की गाइडलाइंस तो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका पालन वो अक्सर ढीला ढाला होता है। मतलब कागज पर सब ठीक है, अमल में नहीं। कुछ वैसा ही। कई तीर्थ स्थलों पर आज भी आप देखेंगी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए जो आधुनिक तकनीक है, जैसे अच्छे सीसीटीवी कैमरे हों या एआई बेस्ड सिस्टम जो भीड़ का विश्लेषण कर सकें, उनकी कमी है। और अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल, पुलिस, प्रशासन, मंदिर मैनेजमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इनके बीच कोऑर्डिनेशन अक्सर कमजोर पाया जाता है। खासकर जब कोई इमरजेंसी आती है, तब तो ये बिल्कुल बिखर जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां, जैसे संकरे रास्ते, अवैध निर्माण। वो तो है ही, संकरे रास्ते, अवैध निर्माण, कहीं रेलिंग टूटी हुई है, ये सब जोखिम को कई गुना बढ़ा देते हैं। और एक बात और है, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हम भारतीयों में भीड़ को लेकर
एक तरह की सांस्कृतिक सहजता है। मतलब हम भीड़ के आदी हो गए हैं। हाँ, कुछ हद तक। और इस वजह से शायद हम उभरते हुए खतरों पर समय रहते ध्यान नहीं देते या उसकी गंभीरता को कम आंकते हैं। ये भी एक पहलू हो सकता है। तो फिर आगे के लिए क्या, मतलब भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं न हो, इसके लिए क्या ठोस कदम सुझाए जा रहे हैं स्रोतों में? देखिए, सुझाव तो कई हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी तो यही है कि एनडीएमए की जो योजनाएं हैं उनका सख्ती से पालन हो, सिर्फ नाम के लिए नहीं, अक्षरशः। सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सीसीटीवी और लाइव मॉनिटरिंग को अनिवार्य किया जाए। इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ बने नहीं, बल्कि वो साइंटिफिक तरीके से डिजाइन हो और हमेशा खुले रहें, उन पर कोई कब्जा न हो। और मॉक ड्रिल्स वगैरह? हाँ, बिल्कुल। नियमित तौर पर मॉक ड्रिल हो ताकि सबको पता हो कि इमरजेंसी में करना क्या है। अफवाहों से निपटने के लिए अच्छे पीए सिस्टम और ट्रेन्ड लोग हों जो भीड़ को शांत रख सकें, सही जानकारी दे सकें। और अवैध ढांचे? उन्हें हटाना होगा। मुख्य रास्तों से, निकास द्वारों से, हर जगह से अवैध कब्जों को सख्ती से हटाना होगा। और एक और सुझाव है कि जिला और राज्य स्तर पर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बने जो लगातार नजर रखें और तुरंत एक्शन ले सकें। तो कुल मिलाकर देखें, हरिद्वार का यह हादसा एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि नियम बना देना ही काफी नहीं होता, उनका जमीन पर असर दिखना चाहिए। जो गैप है स्पष्ट नियमों और उनके अमल के बीच, उसे भरना ही होगा। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत दर्दनाक सबक है कि भीड़ प्रबंधन सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि हकीकत में प्रभावी होना कितना जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि ठीक है, आधिकारिक दिशा निर्देश हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इन सबसे परे ऐसे बड़े जमावड़ों में हादसों को रोकने में हमारी, यानी एक व्यक्ति और एक समाज के तौर पर जागरूकता और जिम्मेदारी की क्या भूमिका है? सिस्टम तो सुधरे, लेकिन साथ में हमारी सामूहिक